आज आप लोग होम साइंस में चैप्टर 2 रिवीजन करेंगी। ठीक है, चैप्टर 1 हमने आप लोग को क्लास में ही रिवीजन करवा दिए थे। हम आज आप लोग चैप्टर 2 देखेंगी, जिसका नाम है शिशु वृद्धि का अर्थ, निगरानी एवं महत्व। यानी आज हम पढ़ेंगे एक शिशु की वृद्धि, यानी उसकी वृद्धि कैसे होती है, या वृद्धि का अर्थ, निगरानी एवं उसके महत्व। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य का जन्म से क्या है, घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, स्वस्थ जो इंसान होता है, यानी स्वास्थ्य का जन्म से घनिष्ठ संबंध है। स्वास्थ्य में उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक विकास निहित होता है। ठीक है, स्वास्थ्य शब्द में केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं आता है। ठीक है, हम उस व्यक्ति को ही स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते जो केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक इत्यादि स्वास्थ्य उसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ हो, ठीक है, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, तब ऐसे व्यक्ति को एक हम स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। स्वास्थ्य जीवन का क्या है, अमूल्य निधि है। अमूल्य मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक व्यक्ति को स्वस्थ रहना। विश्व के जितने भी सुख होते हैं स्वास्थ्य पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, हमको सुख का अनुभव होता है जब हम शारीरिक और मानसिक संवेगात्मक रूप से स्वस्थ रहते हैं। अतः स्वास्थ्य का संबंध हष्ट-पुष्ट, बलिष्ठ एवं निरोगी शरीर से है। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य मनुष्य को सुखमय जीवन बिताने तथा जीवन में विभिन्न क्रियाओं को करने की प्रेरणा देता है। जब एक व्यक्ति स्वस्थ रहता है तभी वह सुखमय जीवन व्यतीत कर पाता है और विभिन्न कामों को सुचारू रूप से कर पाता है। अच्छा स्वास्थ्य होने पर ही मनुष्य की जन्म से ही पूर्ण वृद्धि एवं विकास होता है। जब एक बालक का स्वस्थ जन्म के समय उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है तो उसकी वृद्धि और विकास भी अच्छी होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे शिशु की वृद्धि का अर्थ। शिशु अपने जन्म के समय न्यूनतम आकार का होता है। न्यूनतम मीन्स होता है छोटा। ठीक है, छोटे आकार का होता है। सामान्य रूप से नवजात शिशु का जन्म के समय औसत वजन, यानी उसकी जो वेट होती है, सामान्य रूप से 2.5 किलोग्राम, यानी 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक का एक बच्चा जन्म के समय होता है। यानी उसका वजन 2.5 से 3.5 किलोग्राम का होता है। ठीक है, वजन के साथ साथ नवजात शिशु की औसत लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर तक की होती है। यानी वजन उसका जहाँ 2.5 से 3.5 केजी का होता है, वहीं उसकी यदि लंबाई की बात किया जाए तो 50 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, जैसे जैसे बालक बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे उसका आकार व वजन भी बढ़ता रहता है। यह बात बालक के पोषण पर निर्भर करती है। यानी बालक के पोषण पर उसका आहार जो होता है, उसके पोषण जो होते हैं, उसी पे उसकी वृद्धि और विकास निर्भर होती है। यह बात बालक के पोषण पर निर्भर करती है, क्योंकि शारीरिक वृद्धि बालक के पोषण का परिणाम होती है और इसी पोषण के परिणाम स्वरूप बालक धीरे धीरे क्या होता है, बाल्यावस्था से युवा अवस्था और प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है। शिशु की वृद्धि के मुख्य रूप से 2 मुख्य पक्ष होते हैं। प्रथम उसका वजन, यानी वजन में वृद्धि होना, और द्वितीय होता है शरीर की लंबाई में वृद्धि होना। ठीक है, इसी 2 पक्ष से हमको पता चलता है कि शिशु की वृद्धि होती है। ठीक है, आपको बता दें कि वृद्धि और विकास में अंतर होता है। वृद्धि जो होती है वह इसकी एक सीमा निर्धारित होती है। ठीक है, समय निर्धारित होती है, जबकि विकास क्या होता है, मनुष्य की जीवन प्रयत्न, यानी जब तक मनुष्य जीवित रहता है वह विकास की प्रक्रिया उसके जीवन में चलती रहती है। इन दोनों प्रकार की वृद्धियों के कारण ही बालक के शरीर में कुल शारीरिक गतिविधियों की शुरुआत हो जाती है। ये गतिविधियां ही शिशु के क्रमिक विकास की विशेषताएं मानी जाती हैं। इन्हीं को देखकर बालक के उचित पोषण का भी पता चलता है।
सामान्य रूप से देखेंगे आप, वृद्धि का सीधा संबंध बालक के पोषण से ही होता है, क्योंकि वृद्धि हमको दिखाई भी देती है और वृद्धि को हम नाप भी सकते हैं, उसका वजन भी कर सकते हैं। जबकि विकास की क्या है, विकास की कोई उसकी वजन ना ही है, ना ही उसकी लंबाई होती है, ठीक है। जबकि वृद्धि क्या होती है, वृद्धि को हम वजन भी कर सकते हैं और उसकी लंबाई भी जान सकते हैं। तो सामान्य रूप से वृद्धि का सीधा संबंध किससे होता है, बालक के पोषण से होता है, लेकिन इससे प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं जो शिशु की वृद्धि को क्या करते हैं, प्रभावित करते रहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक शिशु जन्म के समय कैसे उसका धीरे धीरे वृद्धि होता है। आप यहाँ देखेंगे इस फिगर में कि कैसे एक बालक की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक बालक यानी एक शिशु की वृद्धि को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो शिशु की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। नवजात शिशु से बालक बनने की प्रक्रिया में अनेक चरण होते हैं। जब एक नवजात शिशु यानी जब शिशु जो जन्म लेता है और उसको बालक बनने की क्रम के अंतर्गत बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, तथा धीरे धीरे बालक की शारीरिक वृद्धि व विकास होता है। लेकिन ये भी सत्य है कि सभी बालकों का विकास एक सा नहीं होता, मतलब एक तरह नहीं होता है। कुछ में ही वृद्धि और विकास धीमी गति से होती है तो कुछ बालक में तीव्र गति से होता है, अर्थात कुछ बालकों का विकास सामान्य रूप से होता है, ठीक है। और इस कुछ बालक की वृद्धि तीव्र होती है तो मंद होती है या सामान्य होती है, ये सब किस पे निर्भर होते हैं, उसके पोषण पे। पोषण के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो एक बालक के वृद्धि और विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे वंशानुक्रम को ही ले लीजिए। वंशानुक्रम में नवजात शिशु की वृद्धि की दर पर वंशानुक्रम का प्रभाव बढ़ता है। इससे तात्पर्य है कि यदि बालक के माता पिता और पूर्वज यदि लंबे होते हैं तो बालक के भी लंबे होने की क्या होती है, संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, या उनके शारीरिक गुणों का प्रभाव नवजात शिशु पर पड़ने लगता है। दूसरा जो कारण है वो है आपका सामान्य स्वास्थ्य, यानी शिशु का सामान्य स्वास्थ्य भी उसकी शारीरिक वृद्धि को क्या करते हैं, प्रभावित करता है। सामान्य स्वास्थ्य से तात्पर्य होता है कि उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास सुचारू रूप से होते हैं। यदि सामान्य स्वास्थ्य ठीक ना हो तो बालक की नवजात शिशु का भी विकास अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तीसरे कारण की, तो तीसरा जो कारण वो होता है हमारा पोषण। क्या होता है, पोषण। नवजात शिशु की वृद्धि की प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारण है वो हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं, वो होता है हमारा पोषण। क्योंकि उचित पोषण न मिलने से क्या होता है, शारीरिक वृद्धि असामान्य हो जाती है। अल्प पोषण मिलने की स्थिति में शिशु का विकास कम हो जाता है या रुक जाता है, ठीक है। और अगला पॉइंट अगर हम देखें कि किन के कारण से एक बालक की वृद्धि रुक जाती है,